हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे 3 स्टॉक को डिस्कस करेंगे जिसके अभी हाल ही में Q2 के नंबर्स आए हैं और उन नंबर्स का उनके शेयर पर क्या इंपैक्ट आया है और उन नंबर्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, Q ऑन Q बेसिस पर भी और Y ऑन Y बेसिस पर भी। और दोस्तों, इनके नंबर्स को डिस्कस करके इनका कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके इनके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन को तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए कि कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत पहली कंपनी सेडेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ। तो दोस्तों, ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है और दोस्तों इस कंपनी ने दिसंबर 2007 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को ओनली 7.57% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों, ये कंपनी 2007 से लेकर 2021 तक लगभग साइडवेज परफॉर्म करती रही, बल्कि डाउन ट्रेंड के साथ अपने बॉटम को टच करती है, लेकिन 2021 के बाद ये यहां से यू शेप रिकवरी करती है, अपने लिस्टिंग प्राइस को भी ब्रेकआउट करती है और एक नया ऑल टाइम हाई लगाती है, लेकिन अभी अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास ही ये ट्रेड कर रही है। वो हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों, ये कंपनी इन्वॉल्व है मार्केटिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी ये म्यूचुअल फंड्स और अदर इन्वेस्टमेंट फंड को मैनेज करती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q2 के रिजल्ट्स आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। कंपनी की सेल वाई ऑन वाई बेसिस पर 63% के साथ अप गई। दोस्तों, लास्ट सितंबर 2023 में कंपनी की सेल 2.15 CR की थी, जो अभी इंक्रीज होकर 3.50 CR की हो चुकी है। और बात करें लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, तो दोस्तों लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी सितंबर क्वार्टर में इसकी सेल अप गई। के प्रॉफिट मार्जिन 1689% के साथ वाई ऑन वाई बेसिस पर अप गए। लास्ट सितंबर 2023 में 0.18 CR के थे, जो अभी इंक्रीज होकर 3.22 CR के हो चुके हैं। और नेट प्रॉफिट भी 1417% के साथ अप गए वाई ऑन वाई बेसिस पर। दोस्तों, लास्ट सितंबर में 0.18 CR के थे, अभी 2.73 CR के। और Q ऑन Q बेसिस पर भी इसके नेट प्रॉफिट अप गए और प्रॉफिट मार्जिन भी Q ऑन Q बेसिस पर अप गए। अर्निंग पर शेयर भी 1317% के साथ अप गया। कंपनी ओवरऑल Q ऑन Q बेसिस पर भी Y ऑन Y बेसिस पर भी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आई है। लास्ट 4 इयर्स के रिजल्ट से कंपेयर करें तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 में 2.48 CR था, जो अभी इंक्रीज होकर 9.45 हो चुका है। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 3 ईयर से स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 2021 में कंपनी लॉस में थी 2.26 के, फिर ये प्रॉफिट में आती है और 2023 के कंपैरिजन में 2024 में इसका प्रॉफिट 2x के साथ जंप करता है। तो दोस्तों, कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और Q ऑन Q बेसिस पर भी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, अर्निंग वाइज ग्रो कर रही है, साथ में अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें इसके वॉल्यूम्स की। लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 5 लाख, जिसमें से 70% इसमें इन्वेस्टर्स है, यानी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए 70% इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 10 लाख, जिसमें से 56% इसमें इन्वेस्टर्स है। यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का 37 लाख, जिसमें से 53% इसमें इन्वेस्टर्स है। टुडे ट्रेडिंग सेशन का 52 लाख। दोस्तों, इसके रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद आज का इसका वॉल्यूम भी हाई है। इस कंपनी की रिटर्न्स की, तो दोस्तों लास्ट 3 ईयर्स में इस कंपनी ने 1097% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 2 ईयर्स में 279% के, लेकिन लास्ट ईयर इसने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन 6 मंथ 3 मंथ 1 मंथ में ये पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है, इवन लास्ट वीक में भी, जबकि लास्ट वीक में हमारी मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट थे, लेकिन इसने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों इस कंपनी में इन्वेस्टर्स का स्टेक ओनली 25.86% और पब्लिक का स्टेक 74.14%। और दोस्तों, ये कंपनी BSE पर लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, और दोस्तों ये फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है, जिसमें ओनरशिप बिलो है, वैल्यूएशन इसकी एक्सपेंसिव है, इफिशिएंसी इसकी ऑप्टिमल है और फाइनेंस इसके वेरी स्टेबल है। वो हमने पीछे डिस्कस भी किया इसकी अर्निंग ग्रोथ में। और दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 73 CR, इसका स्टॉक पी 141, इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ 1.78, प्रॉफिट ग्रोथ 75.33%, ROC 5.08%, ROC 13.35%। तो दोस्तों, अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स और इसके रिजल्ट्स को डिस्कस किया। दोस्तों, अर्निंग वाइज कंपनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोस्तों जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वहां पर इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है और पब्लिक की ज्यादा है। तो दोस्तों, ये कंपनी रिस्की है, अदरवाइज फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे और इसके टेक्निकल्स को स्टडी करके इसके नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर 2023 से और अब तक के चार्ट को डिस्कस करते हैं। 2023 में इसने बॉटम बनाया 7.28 पर, और दोस्तों ये वन साइड मैजिकल मूवमेंट्स के साथ ऑल टाइम हाई लगाती है 35 रुपीज का, वहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। और दोस्तों, फिर ये स्पोर्ट लेती है 23 रुपीज पर, यहां से फिर रेजिस्टेंस की तरफ, रेजिस्टेंस से स्पोर्ट की तरफ, फिर रेजिस्टेंस की तरफ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती, फिर स्पोर्ट और स्पोर्ट को ब्रेक कर दोस्तों अब दोबारा अपने पुराने रेजिस्टेंस, यानी जो अभी स्पोर्ट का रूप लेने जा रहा है, उसकी तरफ आती है, लेकिन वहां तक नहीं आ पाती। 15 रुपीज के प्राइस पर अपना स्पोर्ट बना लेती है और यहीं से दोबारा अपना जो पहला रेजिस्टेंस है 23 रुपीज का, वहां तक जाती है। और दोस्तों, जैसे ही इसके Q2 के नंबर अच्छा है, तो दोस्तों ये 15 रुपए से डायरेक्ट जंप करती है 23 रुपीज पर, यानी अपने स्पोर्ट
से ये अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस तक जाती है। और दोस्तों अगर इसने आज इसको सस्टेन कर दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग थी तो दोस्तों हम इसका 35 रुपीज का रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 35 रुपीज का रहेगा और अब जो इसका सपोर्ट रहेगा वो 23 रुपीज का रहेगा। सेकंड सपोर्ट इसका 15 रुपीज का रहेगा। और दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 35 रुपीज करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें 100 रुपीज के। और बात करें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो और इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हो या फिर एड ऑन करना चाहते हो या फिर आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 23 रुपीज के आसपास बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों यदि आप इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो दोस्तों आप उसमें 35 रुपीज के रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का वेट एंड वॉच करें। और दोस्तों सेकंड कंपनी है हिमालय फूड इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी भी स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की है। दोस्तों इसने अपने इन्वेस्टर्स को 2007 से लेकर अब तक नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 19.97% के। और दोस्तों इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 4 रुपीज 49 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 47 रुपीज 45 पैसे। तो ये कंपनी बिजनेस करती है मशरूम और फ्रोजन आइटम्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का। और इसके साथ साथ ये कंपनी वेजिटेबल, चीज, योगर्ट एक्सेट्रा का भी बिजनेस करती है। और दोस्तों इस कंपनी की भी सेल वाई ऑन वाई बेसिस पर 4% के साथ अप गई। लास्ट सितंबर में 11 सीआर की थी, अभी 11.4 की। और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी इस क्वार्टर में इसकी सेल अप गई। और प्रॉफिट मार्जिन 29% के साथ वाई ऑन वाई बेसिस पर अप गए। लास्ट 2.68 के थे, अभी 3.47 के। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी अप गए। नेट प्रॉफिट 101% के साथ अप गए वाई ऑन वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी अप गए। और अर्निंग पर शेयर 94% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर और साथ में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसका अर्निंग पर शेयर अप गया। तो दोस्तों हिमालय फूड के नंबर्स भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर अच्छे हैं। बाकी हम इसके लास्ट 4 इयर्स के नंबर्स को डिस्कस करते हैं। तो इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 में 58 सीआर का था जो अभी डिक्रीज होकर 47 सीआर का हो चुका है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2.52 सीआर का था जो अभी इंक्रीज होकर 4.90 सीआर का हो चुका है। और दोस्तों 2023 में ये कंपनी लॉस में थी, लॉस से ये अभी प्रॉफिट में भी आ चुकी है। दोस्तों ये कंपनी अर्निंग वाइज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वोलेटाइल है, कभी इसके नंबर अप तो कभी डाउन। और साथ में कंपनी ने अपने एसेट्स को भी लास्ट 4 ईयर से डिक्रीज किया कंटिन्यू। दोस्तों ये कंपनी बीएसई पर लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर एग्रीकल्चर और दोस्तों फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है। और दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 135.71 सीआर, स्टॉक भी 21.7। इसको इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। और दोस्तों इसकी इफिशिएंसी ऑप्टिमल है लेकिन फाइनेंस इसके वेरी स्टेबल है, यानी ये कंपनी भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों इस कंपनी के पास 0.49 सीआर का कैश है और डेब्ट इसके पास बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये कंपनी डेब्ट फ्री है। और इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ट्रिपल डिजिट के साथ है। और इसका आरओसी 3.63% और आरओई 3.61%। तो इसमें रेड फ्लैग भी एवरेज है। ये कंपनी एएसएम और जीएसएम दोनों लिस्ट में शामिल है। और बात करें इस कंपनी में वॉल्यूम्स और रिटर्न्स की तो दोस्तों इस कंपनी में एवरेज वॉल्यूम 2 लाख जिसमें से 74 इसमें इन्वेस्टर्स है। लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 3 लाख जिसमें से 57% इसमें इन्वेस्टर्स है। यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का 6 लाख जिसमें से 46% इसमें इन्वेस्टर्स है। टुडे ट्रेडिंग सेशन का 4 लाख है। इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 292% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 3 ईयर्स में 27 के, लास्ट 2 ईयर्स में 8% के, लास्ट ईयर इन्हें ओनली 3.3% के। 3 मंथ में इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए लेकिन लास्ट मंथ में फिर से इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए 6.04% के। और दोस्तों इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 48.83% ओनली, पब्लिक का स्टेक 51.17%। और दोस्तों इसके प्रमोटर के स्टेक में भी हम चेक कर लेते हैं। प्रमोटर्स का स्टेक कुछ परसेंट प्लस में भी है, 23% इसके प्लस शेयर्स हैं इसके प्रमोटर्स के। और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इसमें प्रमोटर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की। अभी प्रमोटर्स का स्टेक 48.83% जिसमें से 23% इसमें से प्लस शेयर हैं। दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज हैं। पर टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, टेक्निकल्स को डिस्कस करके सपोर्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। लास्ट 1 ईयर के टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये इस कंपनी का जैसे अर्निंग वोलेटाइल है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो दोस्तों इस कंपनी का शेयर भी 18 रुपीज से लेकर 28 रुपीज के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट और अभी सपोर्ट से अपसाइड मूव हो चुके हैं इसके सपोर्ट्स। इसका फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो 20 रुपीज 99 पैसे और फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका 28 रुपीज 8 पैसे, सेकंड रेजिस्टेंस इसका 30 रुपीज 94 पैसे। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसमें इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे दोस्तों वो 28 रुपीज का करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 30 रुपीज का टारगेट कंसीडर करेंगे क्योंकि दोस्तों ये कंपनी बहुत स्लो चलती है। पिछले 1 साल से ही ये 28 से लेकर 18 के बीच में कंसोलिडेट कर रही है। और बात करें इसके कंक्लूजन की तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, एड ऑन करना चाहते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 22 रुपीज से लेकर 24 रुपीज के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो। एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों वो भी कर सकते हो। और प्रॉफिट बुकिंग वाले इसमें वेट एंड वॉच करें इसके 28 के रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का। और दोस्तों मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर नहीं करती क्योंकि इसकी रिटर्न्स ग्रोथ स्लो है बिल्कुल। और दोस्तों शेयर मार्केट में इसके मार्केट कैप के सेम साइज वाली फूड इंडस्ट्रीज की काफी कंपनीज है जो हमें इससे बेटर रिजल्ट्स दे सकती है शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी।
अगर आप चाहते हो तो फूड इंडस्ट्रीज पर अगर हम एक सीरीज लेकर आए तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। हम आपके लिए अच्छी रिटर्न्स देने वाली और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी लेकर आएंगे। थर्ड कंपनी है एवेंटल लिमिटेड। दोस्तों ये थर्ड और लास्ट कंपनी है, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है और आईटी सेक्टर की कंपनी है और दोस्तों हाई रिस्की है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी ने 2007 से लेकर अब तक 10,813% के रिटर्न्स दी अपने इन्वेस्टर्स को। और दोस्तों ये कंपनी भी 2007 से लेकर 17 तक लगभग साइडवेज परफॉर्म करती रही, लेकिन 2017 के बाद ये बुलिश ट्रेंड में है। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 0 रुपए 38 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 223 रुपीज 80 पैसे। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है टेलीकॉम प्रोडक्ट्स को और दोस्तों ये कंपनी वायरलेस सेटकॉम प्रोडक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। दोस्तों इस कंपनी की सेल भी वाई ऑन वाई बेसिस पर 23% के साथ अप गई और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इस कंपनी की सेल अप गई और प्रॉफिट मार्जिन 38% के साथ वाई ऑन वाई बेसिस पर अप गया, साथ में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसका प्रॉफिट मार्जिन अप गया। नेट प्रॉफिट 41% के साथ अप गए वाई ऑन वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी अप गए। दोस्तों यहां पर वाई ऑन वाई बेसिस पर कम जंप है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अच्छा खासा जंप है इसके रिजल्ट्स में। और इसका अर्निंग पर शेयर भी 41% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी अप गया। और दोस्तों अगर इसकी लास्ट ईयर्स की ग्रोथ को देखें तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 में 78% था, जो कि लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। 2023 के कंपैरिजन में 2024 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 100% अप गया। और दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 40.06% और इस कंपनी में एफआईज और डीआईज की भी एंट्री है। एफआईज का स्टेक 0.11% और डीआईज का स्टेक 0.65% और पब्लिक का स्टेक 59.18%। प्रमोटर्स का स्टेक लास्ट 4 क्वार्टर से कांस्टेंट है, बल्कि प्रमोटर्स ने मार्च 2024 के क्वार्टर में अपने स्टेक को स्लाइटली इंक्रीज किया और सितंबर क्वार्टर में एफआईज ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया और डीआईज ने भी सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज किया। यानी दोस्तों इस कंपनी पर इसके प्रमोटर्स, एफआई, डीआईज तीनों का ट्रस्ट है। दोस्तों ये कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। 3 स्टार की तरफ से ये 4 स्टार कंपनी है क्योंकि इसकी ओनरशिप स्टेबल है और इसका मार्केट कैप 4294 सीआर का है। इसकी पीई 69.6। दोस्तों इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और इसकी इफिशिएंसी एक्सीलेंट है और फाइनेंशियली ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों इस कंपनी के पास 12.28 सीआर का कैश है और डेब्ट इसके पास 11.50 सीआर का है। इसके कैश से कम इसके पास डेब्ट है, यानी कंपनी अपने डेब्ट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है और इसके मार्केट कैप के कंपैरिजन में तो ये डेब्ट कुछ भी नहीं है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। और कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट की ग्रोथ में है और इसका आरओसी 48.74%, आरओई 40%। आरओसी और आरओई भी कमाल का है। और दोस्तों ये इसकी पीयर्स कंपनी है। इन पीयर कंपनी में से हमने तेजस नेटवर्क्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपसे तेजस नेटवर्क की वीडियो मिस हो चुकी है, यदि आप इस कंपनी की कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों हम इस कंपनी की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप चाहो तो चैनल पर जाकर स्टडी कर सकते हो तेजस नेटवर्क को, और नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसके लिंक से भी आप स्टडी कर सकते हो। और बात करें अब इस कंपनी में वॉल्यूम्स की हैं। लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 15 लाख, जिसमें से 37% इसमें इन्वेस्टर्स है। लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 29 लाख, 31% इसमें इन्वेस्टर्स है। यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 89 लाख, जिसमें से 27% इसमें इन्वेस्टर्स है। और दोस्तों टुडे ट्रेडिंग सेशन 2 o'clock तक 28 लाख। और दोस्तों कंपनी ने अपनी अर्निंग के साथ साथ अपने एसेट को भी कंटिन्यू इंक्रीज किया लास्ट 4 ईयर से, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया और दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर अगस्त से लेकर अक्टूबर के चार्ट को डिस्कस करेंगे। इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है 211 रुपीज और दोस्तों यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चलती है और ये बॉटम बनाता है 166 रुपीज पर। यहाँ पर 5 to 6 डेज की कैंडल की क्लोजिंग है और दोस्तों यहाँ से करता है ये यू शेप रिकवरी 200 रुपीज तक जाता है। लेकिन दोस्तों लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, क्योंकि मार्केट्स के भी नेगेटिव सेंटीमेंट है और साथ में इस कंपनी के जो नंबर्स है वो मार्केट्स को पसंद नहीं, यानी मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डाउन है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रो कर रही है। तो दोस्तों अभी यहां पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो दोस्तों इसका जो अभी फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 166 रहेगा और रेजिस्टेंस इसका 211 रुपीज रहेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट की, तो दोस्तों इस कंपनी के चार्ट की पैटर्न को देखते हुए और इसकी अर्निंग को देखते हुए इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 220 के करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 500 की कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एफआई की भी बाइंग है। और दोस्तों अगर बात करें इसके कंक्लूजन की, इस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, तो दोस्तों आप मेरे ओपिनियन से इस कंपनी में 166 रुपीज पर आने का वेट कीजिए, नहीं तो आप स्मॉल अमाउंट में 170 रुपीज पर भी इसमें बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों यदि आप इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं उसके लिए वेट एंड वॉच कीजिए इसके 211 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का, जो कि जल्द ब्रेक होने की उम्मीद है। और दोस्तों यदि आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहते हो तो दोस्तों वो भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें अभी एफआईज का सपोर्ट है, डीआईज का सपोर्ट है और इसके प्रमोटर्स भी इसमें अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं।
तो आने वाले टाइम में ये आपको लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन दोस्तों की तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार, अपनी स्टडी के अनुसार ही इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों ये थे वो 3 स्टॉक जिनके अभी हाल ही में Q2 के नंबर्स आए हैं और नंबर्स अच्छे आए हैं लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में। तो दोस्तों आपको ये तीनों कंपनी कैसी लगी, इन कंपनीज को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दो।